आशीष आंडा जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक होड़ है इस वक्त देश के अंदर कि सेक्युलर दिखने के लिए सनातन धर्म की आलोचना करी जाए, हम और ज्यादा सेक्युलर दिखेंगे। पलक जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। पलक जी, ये बहुत ही दुखदायक और पीड़ादायक है जो इस समय राजनीति का एक निचला गिरा हुआ स्तर हम लोग देख रहे हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज का, जहां पे अपीसमेंट पॉलिटिक्स करने के लिए कुछ एक धर्म विशेष से अपने वोट बटोरे जाएं, ये सुनिश्चित करने की। आशीष आंडा जी क्या कहना चाहेंगे, केंद्र में आपकी सरकार बैठी हुई है, कानून है हमारे पास ईश्वर निंदा को लेकर, अभिव्यक्ति की आजादी है और बिल्कुल है, ये हमारा संविधान हमें कह रहा है, लेकिन बॉर्डर लाइन क्या है, रेड लाइन क्या है, क्यों अभी तक रेड लाइन नहीं बनाई गई है? किसी भी नेता का मन करता है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, डीएमके हो, उसका मन आता है और वो किसी के धर्म के लिए कुछ भी बोल देता है। पलक जी, हमें समझना पड़ेगा, हम उस संस्कृति में रहते हैं, हम उस सनातन धर्म के साथ जीते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, जहां पे सर्वधर्म सम्मति मानी जाती है, जहां पे सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया कहा जाता है। तो ऐसी संस्कृति में रहते हुए कैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी एक धर्म को खत्म करने के नाम से एक सम्मेलन होने देना अलाउ कर देती है? सबसे पहला तो मुझे ये जानना है कि वहां पे सनातन उन्मूलन सम्मेलन नाम से ये सम्मेलन होना अलाउ ही कैसे कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट डीएमके द्वारा? नंबर एक। नंबर दो, वहां पे चीफ मिनिस्टर के अपने पुत्र जो खुद उनके मंत्री भी हैं कैबिनेट में, यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो उधम निधि जी, वो खुद जाके वहां पे ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देनी है कि आपने यहां पे एंटी सनातन कॉन्फ्रेंस नहीं रखी, आपने सनातन अबॉलिशिंग कॉन्फ्रेंस रखी, क्योंकि ऐसी चीजों को अवॉइड नहीं करना, ऐसी चीजों को तो जड़ से खत्म कर देना है, जैसे डेंगू और मलेरिया को खत्म कर दिया गया। इस तरह की एक धर्म विरोधी स्टेटमेंट देने के लिए 100% उनके ऊपर एफआईआर होगी, 100% उनका अरेस्ट होना चाहिए और 100% उनको मिनिस्ट्री से एज ए मिनिस्टर स्टैक कर देना चाहिए, इसमें कोई दो राह नहीं है, वरना ये पूरी की पूरी इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक मजाक बन के रह जाएगा। जिसके मन में आता है मुंह उठा के वो कुछ भी बोल देता है। मैं नहीं कहता कि हिंदुओं के विरोध में बोलना गलत है या मुसलमानों के विरोध में, किसी भी धर्म विशेष के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट देना कि उसको खत्म कर देना चाहिए जड़ से, वो भी हिंदू संस्कृति में रहते, हिंदुस्तान में रहते, आपकी इतनी हिम्मत कैसे है और इतना आपका नैतिक और मौलिक अधिकार कैसे है? ये आज कांग्रेस को जवाब देना है कि जो उनके राइट हैंड विंग है, जो इंडिया नाम के गठबंधन के एक प्रमुख संगठन है, आज उनके स्टैंड के अगेंस्ट अगर इस तरह से एक दूसरे के इनके स्टैंड ही नहीं मिलेंगे, राय ही नहीं मिलेगी, इनका मन ही नहीं मिलेगा, इनका मत ही नहीं मिलेगा, तो क्या ये प्रभावित करेंगे जनता को और क्या सोच के ये जनता के बीच में जाएंगे? जो आपस में एकजुट नहीं है वो देश की अखंडता को एकजुट कैसे रख पाएंगे? ये जवाब आज देश की जनता इनको 2024 में या हो सकता है उससे बहुत पहले खुद ही दे दे, क्योंकि ये खुद ही इतने ज्यादा तार तार इनके विचार हैं, ना इनकी राय मिलती है, ना मत मिलती है, ना इनकी नीति मिलती है, ना इनकी निर्णय शक्ति मिलती है, ना इनका नेता मिलता है, इन्हें खुद नहीं पता। आज तक 3 मीटिंग हो गई, ना तो ये फैसला हुआ कि संयोजक कौन है, ना ये फैसला हुआ कि लोगो क्या है, ना ये फैसला हुआ कि भाई हम वोटिंग का परसेंटेज कैसे रखेंगे। आज तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया है लोगों को ये दिखाने का कि ये एक हैं, जबकि सच तो ये है कि ये एक नहीं, ये तो आपस में कई टुकड़ों में बटे हैं और खुद कांग्रेस भी आपस में टुकड़े हैं। सनातन धर्म का ठेकेदार बना हुआ है? बिल्कुल नहीं, बीजेपी सनातन धर्म का ठेकेदार नहीं है। हमने आपसे स्टेटमेंट कही कि अगर यहां पे सिख उन्मूलन सम्मेलन होता, अगर यहां पे ईसाई उन्मूलन सम्मेलन होता तो हम उसकी भी निंदा करते। हम उस संस्कृति में हैं जहां पे सबको साथ, हमारे तो नेता कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो ऐसे में किसी भी एक के साथ अपीजमेंट पॉलिटिक्स करना यह कांग्रेस का चरित्र रहा है और उस चरित्र के चलते हुए ही आज वो फिर से डीएमके के साथ खड़ी है। और अभी तक राहुल गांधी जी का जो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, यूं नफरत की बातों पे अभी तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया। वैसे तो वो ट्वीट करने में एकदम उस्ताद रहते हैं, पर जहां 80% इंडियंस के ऊपर इस तरह का एक जिसे कहूंगा एक जबरदस्त प्रहार किया गया, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी धार्मिक आस्थाओं के ऊपर इस तरह से आघात किया गया, तो अभी तक उनका और उनकी प्रिय बहन का एक भी ट्वीट नहीं आया।
पुराना धर्म जो सबसे ज्यादा इंक्लूसिव एक धर्म है उसके ऊपर ही टारगेटिंग की जाती है। ये लोग भूल जाते हैं कि अगर यही स्टेटमेंट इन्होंने कहीं ना कहीं, क्या एक नई होड़ हमारे देश में देखने को मिल रही है, अपने आप को और सेक्युलर दिखाया जाए। जब हम सनातनियों को, हिंदू धर्म को नीचा दिखाएंगे तो ही मैं सेक्युलर होंगी, वरना तो सेक्युलर होना बेमायनी है। पलक जी, मैंने आपको उस समय बताने का प्रयास किया था, लेकिन नेटवर्क ब्रेक होने की वजह से मैं अपनी बात पूरी रख नहीं पाया था। असल में यहां पे जो होड़ चल रही है ना, वो होड़ ये चल रही है कि किस तरह से अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया जाए। अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने के लिए वो ये देखते हैं कि भैया ऐसा है कि जो ज्यादा टॉलरेंट है, जो ज्यादा इंक्लूसिव है, जिसको बोलने की हम हिमाकत कर सकते हैं और हमें ज्यादा रिटेलिएट नहीं किया जाएगा, वो है हिंदू धर्म, वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म के ऊपर हम कुछ भी टिप्पणी दे दें तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं, और कहीं कुछ कहेंगे तो सर तन से जुदा के नारे उठ जाएंगे। तो इसलिए क्या कीजिएगा, इनके ऊपर टारगेट कीजिएगा। कभी कहिएगा कि राम का अस्तित्व नहीं है, कभी कहिएगा बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहूंगी। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी सहनशीलता का बार बार परीक्षा ली जा रही? जी आशीष। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं, ये सहनशीलता की परीक्षा नहीं ली जा रही है, ये हमारी सहनशीलता के ऊपर बार बार आघात किया जा रहा है। वो इसलिए आघात किया जा रहा है क्योंकि मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि आप जाके किसी, ये हिंदुस्तान में हम बैठ के आज डिबेट कर रहे हैं पलक जी, ये हिंदुस्तान है, और आप इसके अलावा आप किसी अरब नेशन में जाके आप मुस्लिम उन्मूलन सम्मेलन ऐसा करके दिखाइए। आप किसी क्रिश्चियन रोम सिटी में जाके, वेटिकन सिटी में जाके आप क्रिश्चियन इरेडिकेशन सम्मेलन करके दिखाइए। मतलब ये यहीं पे बैठ के, यहां पे हम ऐसे वक्तव्य दे देते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, तो फिर देखिएगा कैसे 20 करोड़ 120 करोड़ के ऊपर भारी पड़ जाएंगे। ये हिंदुस्तान में रह के ही इतना बोलने की हिम्मत है, क्योंकि यहां डेमोक्रेसी है और इसी डेमोक्रेसी को हम गाली देते हैं, और उसके बावजूद हम इस तरह की लिबर्टीज को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को मिसयूज करते हैं। लेकिन यहां पे ना सिर्फ हिंदू विरोधी चेहरा डीएमके का, पूरी ऑपोजिशन फ्रंट का I.N.D.I.A का निकल के सामने आ रहा है, बल्कि इनकी आपसी यूनिटी भी समझ में आ रही है। क्योंकि आज कांग्रेस का स्टैंड अपने आप में इतना विभाजित है कि जहां कांग्रेस के कीर्ति चिदंबरम ये कहते हैं कि मैं स्टेटमेंट के साथ खड़ा हूं, तो वहीं पे इनके महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले जी इससे अपना किनारा कर देते हैं। जयसवाल जी कह रहे हैं तो पर्सनल ओपिनियन है डिबेट में। मैं वही तो कह रहा हूं ना जी, आप देखिएगा पिछले कुछ दिनों में कितनी पर्सनल ओपिनियन हो गई। जहां पे आपको लगे कोई चीज बैकफायर कर रही है तो पर्सनल ओपिनियन। ये कौन सी ऑपोजिशन यूनिटी की बात करते हैं? यूसीसी को आम आदमी पार्टी सपोर्ट करती है, कांग्रेस अपोज करती है। कांग्रेस कहती है जेपीसी लेके आइएगा, तो वहीं पे अपना जो है एनसीपी प्रमुख कहते हैं शरद जी जेसीपी, इसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जेपीसी की कोई जरूरत नहीं है। जहां पे आम आदमी पार्टी डिग्री पे सवाल उठाती है प्रधानमंत्री की, तो वहां शरद जी कहते हैं ये बेतुकी बातें हैं। कौन सी ऑपोजिशन यूनिटी की हम बात कर रहे हैं? प्लस जो हिंदू विरोधी चेहरा, हिंदू शब्द बहुत ही गंदा है, मैं इतना गंदा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये कांग्रेस के लीडर कहते हैं हिंदू धर्म एक धोखा है, कांग्रेस के लीडर कहते हैं हिंदू जिहाद है, हिंदू टेररिज्म है, सेफरन टेररिज्म है। ये किसकी कॉइंड की हुई स्टेटमेंट्स हैं? और राम के अस्तित्व पे सवाल पूछा था मैंने आशीष जी, शायद आप तक आवाज ना पहुंची हो क्योंकि आपके साथ कनेक्ट कर रहे थे हम। नितिन जी से मैंने सवाल पूछा था कि एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है इस्लामोफोबिया, जो पूरे विश्व के अंदर हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक विचारधारा है, फैलाने की कोशिश की जाती है। क्या हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं जहां पे हिंदू फोबिया फैलाने की कोशिश जो इन शरारती तत्वों द्वारा की जा रही है? बिल्कुल इसलिए की जा रही है क्योंकि उनको विक्टिम कार्ड प्ले करना है। उनको ये जो एंटी इंडिया टूल किट है, ये सब उसी के खिलौड़े, उसी की पपेट्स हैं, उसी के हाथ की बंधी हुई डोरी से ये चलते हैं। और इनको एंटी इंडिया नैरेटिव वहां पे इंटरनेशनल कम्युनिटी में डालने के लिए कहना है कि यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो इस समय प्रताड़ित है। माइनॉरिटी कम्युनिटी को विक्टिम कार्ड प्ले करना है। इसके लिए हिंदू फोबिया जानबूझ के, जो मैंने सेफरन टेररिज्म कांग्रेस ने उदाहरण इसीलिए दिया था। आशीष जी, कौन फैला रहा है? कांग्रेस लेड ऑपोजिशन पार्टी ये करती चली आई है। सेफरन टेररिज्म किसने कहा था? हिंदू शब्द बहुत गंदा है, इतना गंदा है कि मैं आपको बता नहीं सकता ये कांग्रेस के किस बड़े लीडर ने कहा था।
ये सारी चीजें जो कॉइन है, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये जो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है। कम्युनल इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि जहां पे हमारी माइनॉरिटीज बड़े खतरे में है, वहां पे डेमोक्रेसी खतरे में है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी कैम्ब्रिज में जाके कहते हैं कि हमारा वहां तो डेमोक्रेसी खतरे में है, हमारी जो जुडिशरी भी खतरे में है। ये सब जानबूझ के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, जिनका बहुत ही सीधा सा तात्पर्य यह है कि किसी तरह से एक धर्म विशेष को हम खुश करें। स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। तमिलनाडु के खेल और युवा मामलों के मंत्री मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन एक बार फिर से विवादों में हैं। उन्होंने सनातन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनके बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। हालांकि मंत्री जी के इस बयान के बाद से राजनीति परवान पर चढ़ गई है। बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रही है। तो वहीं बीते दिनों मुंबई में हुई मीटिंग में एमके स्टालिन भी शामिल हुए थे। इससे पहले एक नजर डालते हैं क्या कुछ उनके द्वारा किया गया। उदयनिधि ने यह बयान दिया है, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। मैं सम्मेलन को सनातन धर्म का विरोध करने के बजाय सनातन धर्म का उन्मूलन कहने के लिए कहता हूं। इस बीच उन्होंने कहा कि कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें खत्म करना और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका विरोध कर सकते हैं। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनको हमें खत्म करना चाहिए। एक बार फिर दोहरा दूं, सनातन का उन्होंने डेंगू, मलेरिया से तुलना की। ये बयान आपको सुना रहे हैं। कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते हैं। मच्छर, डेंगू, कोरोना, मलेरिया का उन्होंने ये जिक्र करते हुए आगे रखा। तो हालांकि मंत्री जी के इस बयान के बाद से राजनीति परवान चढ़ गई है। बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रही है। तो वहीं बीते दिनों मुंबई में हुई मीटिंग में एमके स्टालिन शामिल हुए थे, लेकिन उनके बेटे के सनातन विरोधी बयान के बाद बीजेपी समूचे INDIA गठबंधन को घेरती हुई नजर आ रही है। इस बीच कई सारे मंत्रियों ने कई सारी बातें कही। एक नजर डालेंगे क्योंकि इस बीच ये एक नया मुद्दा बन गया है, क्योंकि कांग्रेस और साथ ही तमाम विपक्षी गठबंधन जो एक साथ हुए हैं, इस बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि इनकी एक विचारधारा क्या है। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर ये कह रही है कि वे हिंदू हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमित मालविया का ट्वीट भी आपको एक बार बढ़ा देते हैं, जहां पर अमित मालविया ने ये ट्वीट किया है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म के मलेरिया और डेंगू से जुड़ा है। उनका मानना है कि इसे खत्म किया जाना चाहिए, ना कि केवल विरोध किया जाना चाहिए। तो संक्षेप में वह सनातन धर्म को मानने वाली भारत की 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं। प्रमुख विपक्षी गुट का एक प्रमुख सदस्य और कांग्रेस का दीर्घकालिक सहयोगी है। क्या मुंबई बैठक के इसी पर सहमति बनी थी? ये सवाल बीजेपी उठाते हुए नजर आए। तो वहीं बीजेपी की तरफ से बीजेपी प्रवक्ता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूरे INDIA गठबंधन को आड़े हाथ लिया है और जमकर निशाना भी साधा है। क्या कुछ कहा धर्मेंद्र प्रधान ने, केंद्रीय मंत्री ने, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, राजनीति तमिलनाडु में कुछ लोगों की असलियत पता चलने लगा है। वहां की समाज उस विषय को जानने लगा है। कुछ समय तक कुछ लोगों को भ्रमित करके रखा जा सकता है, लंबे समय तक भ्रमित नहीं किया जा सकता है। तमिलनाडु की भारत की विभिन्न प्रांतों में जो आस्था की केंद्र है, अभी पिछले दिनों में हमने काशी तमिल संगमम आयोजन किया। तमिलनाडु में हर एक गांव में विश्वनाथ जी की काशी की स्मृति है। तो कहां सनातन तो नित्य निरंतर है। ये राजनीतिक सियासी बयानों से ये कुछ नहीं होता है। ये उनकी कुंठा है, ये उनकी हेजिटेशन है, ये कोई काम पे आएगा नहीं। ये इन लोगों को निंदा करनी चाहिए। Once again, the Indie Alliance has shown its true face: Bharat Virodhi face, Hindu Virodhi face. DMK's leader Stalin, the statement he has made comparing Sanatan Dharma with diseases, and has also said that Sanatan Dharma should be terminated, should be finished, should be extinguished. This is nothing less than a genocidal call, and it has been supported by Karti Chidambaram of the Congress Party.
This shows the mindset of this alliance. It's not a one-off statement. Samajwadi Party says that Hindu Dharma is a dhoka. IUML had raised genocidal calls against Hindus in Kasaragod. MMK made a poster mocking Prabhu Shri Ram. We have seen the long history of Sanatan Virod by Congress Party, doubting existence of Prabhu Shri Ram, opposing the Ram Mandir, Hindu terror, Hindu is a dirty word, and so on and so forth, which has even been described in Manishankar Iyer's book. The question is this mohabbat ki dukaan or is this nafrat ke? तो हालांकि मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। बीजेपी लगातार समूचे INDIA अलायंस पर हमलावर हो गई है, तो वहीं हिंदू सेना ने अब मंत्री के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी गई है। तो क्या 295 अब दर्ज किया जाएगा? समूचा NDA अब कांग्रेस और INDIA गुट को घेरने में लगा हुआ है। ऐसे में आज के सवाल में कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। एक नजर सवालों पर, फिर इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश हमारी तरफ से रहेगी। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल जो है वह यही खड़ा हो जाता है, क्या सनातन के अपमान से राजनीति चलेगी? क्योंकि अब एक सेकुलर लोग जो है ना, इनकी एक नई नीति बन गई है कि सनातनियों को, हिंदू धर्म को नीचा दिखाया जाए ताकि हम सेक्युलर लगे। तो क्या एक ही नई रीति जो है वो देखने को मिल रही है? इस बीच सनातन पर तो वार हो रहा है, लेकिन INDIA क्या सबसे बड़ा जिम्मेदार है? क्योंकि एक आइडियोलॉजी इस वक्त इस गठबंधन की नहीं है। कोई सॉफ्ट हिंदू है, कोई प्रो हिंदू है, तो कोई एंटी हिंदू है। अभी ये विपक्ष की गठबंधन की आइडियोलॉजी क्या है, ये शायद अभी तक विपक्षी गठबंधन ने अपनी 3 बैठकों के अंदर साफ नहीं किया और शायद चर्चा करना भी जरूरी नहीं समझा। अब राजनीति को चमकाने के लिए धर्म का सहारा क्यों लेते हैं ये सभी नेता? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप पॉलिसीज पर बात करिए ना, नीतियों पर बात करिए, आगे आने वाले समय के रोड मैप पर बात करिए। धर्म 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 अच्छा मुद्दा है, वोट मिल जाते हैं धर्म पे। इस बीच वोट के लिए सनातन धर्म का क्या विरोध करेंगे ये सभी विपक्षी गठबंधन? क्योंकि एक वही कांग्रेस जो कर्नाटक के अंदर एंटी हिंदू हो जाती है, तो वही कांग्रेस मध्य प्रदेश में आते 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 हम देखते हैं कि प्रो हिंदू हो जाती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नीति जो है वह इन राजनेताओं द्वारा अपनाई जाती है। किसके लिए? वोट बैंक के लिए। इस बीच सनातन धर्म, डेंगू और मलेरिया, सोचिए किसी का धर्म डेंगू और मलेरिया, और ये किसी और धर्म के साथ तुलना की होती तो शायद तस्वीर कुछ और होती। क्योंकि सनातन धर्म है, डेंगू बोलिए, मलेरिया बोलिए, क्या चाहते हैं, क्या जा ही क्या रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा विस्तार से, क्योंकि ये मुद्दा बहस का है। क्योंकि आज के सवाल के अंदर इन सभी सवालों के जवाब जानने की पूरी कोशिश हमारी तरफ से रहेगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, परिचय आपको करा देते हैं। डॉक्टर आशीष आंड हमारे साथ नेता है बीजेपी से, स्वामीनाथ जायसवाल नेता कांग्रेस से है, नितिन चतुर्वेदी हमारे साथ हिंदू महासभा से जुड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले स्वामीनाथ जायसवाल जी आपके साथ आना चाहूंगी। विपक्षी गठबंधन बहुत सतरंगी है, कोई एंटी हिंदू है, कोई प्रो हिंदू है, तो कोई सॉफ्ट हिंदू है। क्या विपक्षी गठबंधन की जो 3 बैठकें हुई हैं, इसमें क्या आपने जरूरी नहीं समझा कि एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी के ऊपर भी सहमति बना लें 2024 के लिए? जी जायसवाल जी। देखिए पलक जी, आइडियोलॉजी पर तो विचार हुई है और विचार चलेगी। अब कोई जिस तरह से सनातन धर्म तो हमारा पूरा तत्व है देश का, हम भी सनातन को मानते हैं, क्योंकि हमारा अनुयायी, हमारे पिता, हमारे पूर्वजों ने उस सनातन के नींव से ही आगे बढ़ के बाढ़े पुत्र पिता के घर में खेती उपजे अपने कर, तो हमको कर्म सिखाया गया। अब उनका क्या विचार है, वो लोग क्या किस तरह से, देखिए इस राजनीति प्रोपेगेंडा जिस तरह से हर लोग धर्म को लाके, चाहे किसी धर्म का काम है, धर्म के अनुयायी अपना काम करते हैं, सब पूछता है, चाहे किसी भी धर्म से कोई जुड़ा हो, अपने अपने धर्म का सम्मान सबको करना चाहिए, किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहिए, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे स्टीलन जी जिस तरह से भाषा का प्रयोग किए हैं उसका हम भी विरोध करते हैं। हमारा निजी मांग यह है कि इस तरह का डेंगू मलेरिया सनातन के लिए नहीं खाना चाहिए। सनातन इस देश का नींव है, एक राष्ट्र का नींव होता है, और सनातन के ऊपर ही पूरा दुनिया टिकी हुई है, जो संसार में हम मानते हैं। चाहे किसी भी धर्म को आप भी मानते हो तो आपके धर्म का आइडियोलॉजी होगा, हमारे धर्म का आइडियोलॉजी है कि हम सनातन संतों के इच्छाओं के ऊपर ये संसार बना है। जो जिस भगवान का आप देखे होंगे, तमिल से लेके नॉर्थ से ईस्ट से वेस्ट तक सब जगह तो भगवान के प्रारूप लगा हुआ है, सब मानता है, सभी पार्टी के लोग जायसवाल जी, मानते हैं। आप कहीं ये इस वक्त कहना चाह रहे हैं कि हमारी विचारधारा में एकता नहीं है तो हम में कैसे एकता होगी?
देखिए हमारे एकता होगी विचारधारा में। अब जिस तरह से इसमें तो कई तरह हर पार्टी के लोग कुछ न कुछ सुगापा छोड़ देते हैं, और ये पार्टी जो पॉलिटिक्स से धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए। उनका विचार है कि इस तरह का बात की है तो उनको सर इतनी कंफ्यूजन में जनता कैसे आपको 2024 में वोट देगी, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। आशीष आंडा जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक होड़ है इस वक्त देश के अंदर कि सेक्युलर दिखने के लिए सनातन धर्म की आलोचना करी जाए, हम और ज्यादा सेक्युलर दिखेंगे। पलक जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। पलक जी, ये बहुत ही दुखदायक और पीड़ादायक है जो इस समय राजनीति का एक निचला गिरा हुआ स्तर हम लोग देख रहे हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज का, जहां पे अपीसमेंट पॉलिटिक्स करने के लिए कुछ एक धर्म विशेष से अपने वोट बटोरे जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सबसे पुराना धर्म, जो सबसे ज्यादा इंक्लूसिव एक धर्म है, उसके ऊपर ही टारगेटिंग की जाती है। ये लोग भूल जाते हैं कि अगर यही स्टेटमेंट इन्होंने कहीं ना कहीं। आशीष जी, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी आपके साथ फिर कनेक्ट करने की कोशिश करें। आपकी आवाज सही तरीके से दर्शकों तक पहुंच नहीं पा रही, मुझ तक भी नहीं पहुंच पा रही है। हिंदू महासभा से हमारे साथ नितिन जी क्या कहना चाहेंगे? अब 295A के तहत ईश निंदा का जो कानून हमारे देश के अंदर है, उसके तहत आपके FIR दर्ज कराएंगे? क्योंकि हिंदू महासभा की आप बात करते हैं, हिंदू के लिए बात करते हैं, हिंदुओं के लिए बोलते हैं, तो आपकी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि अब DMK के जो नेता हैं उनके ऊपर कार्रवाई के लिए आप मांग करें, FIR दर्ज कराएं। देखिए पलक जी, ये आपने एकदम सही कहा, हम इसके खिलाफ जरूर FIR दर्ज कराएंगे। और आप देखिए आजकल ये प्रचलन में आ गया है कि हर कोई उठ के सनातन धर्म के बारे में नई नई खोज कर रहा है। अभी आपने देखा होगा पूर्व में स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सनातन धर्म के बारे में बड़ी रुचि उठी थी, उन्होंने नई नई चीजें इजाद की थी, कभी रामचरितमानस पे, कभी कह रहे थे केदारनाथ के नीचे बौद्ध मंदिर है। तो इस तरह की रुचि आजकल मैं देख रहा हूँ, जब से चुनाव का माहौल आ गया है, हर आदमी को सनातन धर्म में बड़ी रुचि आ गई है। अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, रुचि करनी चाहिए। और जैसा कि उदय नितिन जी ने कहा है कि हमारे सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से तुलना की है, तो मैं उनको आपकी चैनल के माध्यम से सुझाव देना चाहता हूँ कि इस देश में 80% लोग डेंगू और मलेरिया जैसे हैं, तो मुझे लगता है उनको देश छोड़ देना चाहिए और ऐसे देश में जाना चाहिए जहां उनके धर्म के लोग हों जिनको डेंगू मलेरिया ना हो। क्योंकि इस देश में तो उन्होंने कह दिया कि 80% लोग तो डेंगू मलेरिया करते हैं, तो ऐसे देश में उनको रहने के कैसे माहौल मिलेगा? वो तो बीमार हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को तो देश में रहना चाहिए ही नहीं, और इनके खिलाफ तो कार्रवाई नितिन चतुर्वेदी जी, क्या आप समझते हैं इस तरीके के बयान, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रही हूँ ये हेट स्पीच ही है, आप भड़काऊ भाषण दे रहे हैं किसी के धर्म के लिए, क्या सख्ती से इसे नहीं लिया जा रहा है? जो हमारी सत्ताधारी सरकार है, किसी के धर्म के लिए भी बोला जाए। पलक जी, बात बताइए, अभी आपने शुरू में एक बात कही थी कि यही बात अगर किसी और धर्म के लिए कही होती तो आज पिक्चर कुछ और होती। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन लोगों को ये हिम्मत कहाँ से आती है कि यार सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ ही बोलने की हिम्मत कौन देता है इनको? क्यों नहीं इस्लाम के बारे में बोलते? ये इनको मालूम है तुरंत का फतवा जारी हो जाएगा और गर्दन काटने का इनका ये फतवा जारी हो जाएगा। इनको बोलने की हिम्मत कौन देता है? आखिर कौन वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को टारगेट किए हुए हैं? इसी तरह जिस तरह मौर्य जी बोलते हैं, जिस तरह ओवैसी भाई बोलते हैं, इस तरह ये केरल में अभी एक पिक्चर आती है केरल स्टोरी, उस पर सभी लोग भड़क जाते हैं, एक सच दिखाया जाता है, उस पर सब भड़क जाते हैं। लेकिन इस तरह का बयान ये देते हैं तो किसी की कोई आवाज नहीं निकलती। पूरा इंडिया का एक पूरा ग्रुप बना दिया गया है, सारे दल जो है एक ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन किसी की आवाज इस मुद्दे पे नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि सनातन के लिए बात हो रही है। हाँ, अभी यही बात किसी मुसलमान के लिए या किसी क्रिश्चियनिटी के लिए बोली जाती तो सारे गुट एक होके। तो क्या नितिन चतुर्वेदी जी, मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द है इस्लामफोबिया, कहते हैं कि एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कई सारे लोग करते हैं। क्या आपको लगता है कि देश में इस तरीके के नेता लोग और कई सारे ऐसे विचारधारा के लोग हैं जो हिंदू फोबिया फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, ये सनातन धर्म को आज का नहीं है, हजारों वर्ष पुराना है। आप बताइए, हमारे आराध्य श्री राम के ऊपर भी उंगली उठाते हैं लोग। तो ये तो एक फोबिया फैल ही रहा है। इस तरह का एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि एक इस तरह के जो सनातन धर्म है उसको जड़ से उखाड़ दिया जाए। लेकिन इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं, ये तो क्या इनके कोई भी लोग। जी, क्या कहना चाहेंगे जायसवाल जी? क्योंकि इस वक्त बात आ जाती है आइडियोलॉजी के ऊपर। आप कह रहे हैं कि आप DMK के नेता के खिलाफ है, जो ये बात कह रहे हैं वो सही नहीं है।
मैं आपसे ये पूछ रही हूं, और जब से INDI ये बना है तब से मैं ये बोल रही हूं कि आपकी विचारधारा इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी कंफ्यूज्ड है कि 2024 के लिए आपको जनता क्यों वोट करे? क्योंकि आप विरोध कर रहे हैं बीजेपी के बयान का नहीं, आप विरोध कर रहे हैं अपनी अलायंस पार्टी DMK का। अब इतनी ज्यादा विचारधारा, अलग अलग आइडियोलॉजी, इतनी कंफ्यूजन, आपस में ही आप भिड़ रहे हैं, तो जनता आप पर कैसे भरोसा करे? देखिए पलक जी जयसवाल। भारतीय जनता पार्टी के एक राज्यसभा सांसद थे, जिस तरह से कई दारुओं का तुलना भगवान से किए थे, इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी की। और एक नेता थे, वो भी राम पे टिप्पणी किए थे, प्रभु श्री राम पे। तो अब उनकी तो टाल दिया जाता है कि उनका निजी विचार है। संसद भवन में कई दारूरम से क्या बने दारू, यानी सब शराबों के एक एक नाम ले लेकर, मैं कहना नहीं चाहता हूं आपके चैनल पे, भगवान का जिस तरह से तुलना किया गया, और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद वहां के लखनऊ के रहने वाले बोले थे। और इस तरह का तुलनात्मक ये लोग बात, ये देखिए किसी भी धर्म, ये नहीं बोलता है कि किसी भी धर्म पे आप अटैक करके राजनीति करो। चाहे हमारे सनातन मजबूत, जैसे हमारे हिंदू महासभा के भाई नितिन जी बोले, रियल में सनातन बहुत पुराना हमारा धर्म है और इस पे किसी को अटैक करने का अधिकार नहीं। बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी कभी कहते हैं कि हिंदू धर्म, हिंदू कुछ कोई नहीं है, और वो भी बोले हैं, उनका भी बयान है, लेकिन वो धर्म के खिलाफ, सनातन के नहीं, हिंदू का बात पर बोले। और अमित शाह जी भी बोले। अभी तो हम उस मुद्दे पे इंडिया बना है कि लोक कल्याण कैसे हो, लोकतंत्र मजबूत कैसे हो, और लोकतंत्र में जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, इसको कैसे कंट्रोल दे। अच्छी बहस है, और मैं सुनिए ना, शुभकामनाएं दे रही हूं जयसवाल जी कि आप लोकतंत्र को मजबूत करिए। पलक जी, लेकिन सर एक सेकंड जयसवाल जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, आपसे ही पूछ रही हूं। भारत की विविधता इतनी खूबसूरत है, हर धर्म का व्यक्ति है, मुस्लिम है, ईसाई है, हिंदू है, हम इस बात का इनकार नहीं कर सकते। और उनकी विचारधारा के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी करना कि जी डेंगू मलेरिया के साथ आप सनातनियों का यहाँ पर तुलना कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपके ही नेता, आपकी ही कांग्रेस कर्नाटक के अंदर कहती है कि बजरंग दल को बैन करें, फिर आपकी ही कांग्रेस मध्य प्रदेश में आती है और कहती है बजरंग दल के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं। सर ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आप लोगों की विचारधारा के साथ, लोगों के धर्म के साथ। सुनिए पहले जी बोलिए जी, सुनिए। अच्छे लोग हर जगह होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं कि क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी मजहब और धर्म के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। ये बोल के अपना चेहरा चमकाने का जो काम करते हैं, चाहे किसी पार्टी से तुलना रखते हो, लेकिन हम धर्म मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। जब सब बोलते हैं, जब आता है तो उस प्रोपगंडा में आके खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद जब आता है ऐसा चुनाव तो कुछ न कुछ कोई सुगापा छोड़ के जिस तरह से मोटिवेट किया जाता है। अब आप जिस तरह से देश में चलती हुई विचार, कल ही अमित शाह जी रायपुर में गए थे छत्तीसगढ़ में, और बोले कि मैं इसका गारंटी, पहले प्रधानमंत्री जी गारंटी लेते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, भ्रष्टाचार युक्त किया गया। जिस तरह से शरद पवार के भतीजे पर लगाया गया कि मैं उनमें, अरे सर आप ऑफ टॉपिक क्यों जा रहे हैं? अरे सर नहीं सर, कवर अप मत करिए। आशीष जी आपके पास आ रही हूँ मैं, स्वामीनाथ जायसवाल जी आपके पास फिर आऊंगी, आप एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि इस वक्त INDIA के पास एक विचारधारा नहीं है और आप मतदाताओं को कंफ्यूज करेंगे 2024 के लिए। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे? सवाल आपका मेरे से ये था जो आप शायद दे नहीं, क्या एक नई होड़ हमारे देश में देखने को मिल रही है, अपने आप को और सेक्युलर दिखाया जाए। जब हम सनातनियों को, हिंदू धर्म को नीचा दिखाएंगे तो ही मैं सेक्युलर होंगी, वरना तो सेक्युलर होना बेमायनी है। पलक जी, मैंने आपको उस समय बताने का प्रयास किया था, लेकिन नेटवर्क ब्रेक होने की वजह से मैं अपनी बात पूरी रख नहीं पाया था। असल में यहाँ पे जो होड़ चल रही है ना, वो होड़ ये चल रही है कि किस तरह से अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया जाए। अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने के लिए वो ये देखते हैं कि भैया ऐसा है कि जो ज्यादा टॉलरेंट है, जो ज्यादा इंक्लूसिव है, जिसको बोलने की हम हिमाकत कर सकते हैं और हमें ज्यादा रिटेलिएट नहीं किया जाएगा, वो है हिंदू धर्म, वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म के ऊपर हम कुछ भी टिप्पणी दे दें तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं, और कहीं कुछ कहेंगे तो सर तन से जुदा के नारे उठ जाएंगे। तो इसलिए क्या कीजिएगा, इनके ऊपर टारगेट कीजिएगा। कभी कहिएगा कि राम का अस्तित्व नहीं है, कभी कहिएगा बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहूंगी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी सहनशीलता का बार बार परीक्षा ली जा रही? जी आशीष।
बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूं, ये सहनशीलता की परीक्षा नहीं ली जा रही है, ये हमारी सहनशीलता के ऊपर बार बार आघात किया जा रहा है। वो इसलिए आघात किया जा रहा है क्योंकि मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि आप जाके किसी, ये हिंदुस्तान में हम बैठ के आज डिबेट कर रहे हैं पलक जी, ये हिंदुस्तान है, और आप इसके अलावा आप किसी अरब नेशन में जाके आप मुस्लिम उन्मूलन सम्मेलन ऐसा करके दिखाइए, आप किसी क्रिश्चियन रोम सिटी में जाके, वेटिकन सिटी में जाके आप क्रिश्चियन इरेडिकेशन सम्मेलन करके दिखाइए। मतलब ये यहीं पे बैठ के यहां पे हम ऐसे वक्तव्य दे देते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, तो फिर देखिएगा कैसे 20 करोड़ 120 करोड़ के ऊपर भारी पड़ जाएंगे। ये हिंदुस्तान में रह के ही इतना बोलने की हिम्मत है, क्योंकि यहां डेमोक्रेसी है और इसी डेमोक्रेसी को हम गाली देते हैं और उसके बावजूद हम इस तरह की लिबर्टीज को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को मिसयूज करते हैं। लेकिन यहां पे ना सिर्फ हिंदू विरोधी चेहरा डीएमके का, पूरी ऑपोजिशन फ्रंट का I.N.D.I.A का निकल के सामने आ रहा है, बल्कि इनकी आपसी यूनिटी भी समझ में आ रही है, क्योंकि आज कांग्रेस का स्टैंड अपने आप में इतना विभाजित है कि जहां कांग्रेस के कीर्ति चिदंबरम ये कहते हैं कि मैं स्टेटमेंट के साथ खड़ा हूं, तो वहीं पे इनके महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले जी इससे अपना किनारा कर लेते हैं। जायसवाल जी कह रहे हैं तो पर्सनल ओपिनियन है डिबेट में। मैं वही तो कह रहा हूं ना जी, आप देखिएगा पिछले कुछ दिनों में कितनी पर्सनल ओपिनियन हो गई, जहां पे आपको लगे कोई चीज बैकफायर कर रही है तो पर्सनल ओपिनियन। ये कौन सी ऑपोजिशन यूनिटी की बात करते हैं? यूसीसी को आम आदमी पार्टी सपोर्ट करती है, कांग्रेस अपोज करती है। कांग्रेस कहती है जेपीसी लेके आइएगा, तो वहीं पे अपना जो है एनसीपी प्रमुख कहते हैं शरद जी जेसीपी, इसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जेपीसी की कोई जरूरत नहीं है। जहां पे आम आदमी पार्टी डिग्री पे सवाल उठाती है प्रधानमंत्री की, तो वहां शरद जी कहते हैं ये बेतुकी बातें हैं। कौन सी ऑपोजिशन यूनिटी की हम बात कर रहे हैं? प्लस जो हिंदू विरोधी चेहरा, हिंदू शब्द बहुत ही गंदा है, मैं इतना गंदा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये कांग्रेस के लीडर कहते हैं हिंदू धर्म एक धोखा है, कांग्रेस के लीडर कहते हैं हिंदू जिहाद है, हिंदू टेररिज्म है, सेफरन टेररिज्म है। ये किसकी कॉइन की हुई स्टेटमेंट्स हैं? और राम के अस्तित्व पे सवाल पूछा था मैंने आशीष जी, शायद आप तक आवाज ना पहुंची हो क्योंकि आपके साथ कनेक्ट कर रहे थे हम। नितिन जी से मैंने सवाल पूछा था कि एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है इस्लामोफोबिया, जो पूरे विश्व के अंदर हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक विचारधारा है, फैलाने की कोशिश की जाती है। क्या हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं जहां पे हिंदू फोबिया फैलाने की कोशिश जो इन शरारती तत्वों द्वारा की जा रही है? बिल्कुल इसलिए की जा रही है क्योंकि उनको विक्टिम कार्ड प्ले करना है। उनको ये जो एंटी इंडिया टूल किट है, ये सब उसी के खिलौड़े, उसी की पपेट्स हैं, उसी के हाथ की बंधी हुई डोरी से ये चलते हैं। और इनको एंटी इंडिया नैरेटिव वहां पे इंटरनेशनल कम्युनिटी में डालने के लिए कहना है कि यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो इस समय प्रताड़ित है। माइनॉरिटी कम्युनिटि को विक्टिम कार्ड प्ले करना है, इसके लिए हिंदू फोबिया जानबूझ के, जो मैंने टेररिज्म कांग्रेस ने कौन फैला रहा है, उदाहरण इसीलिए दिया था। आशीष जी, कौन फैला रहा है? कांग्रेस लेड ऑपोजिशन पार्टी ये करती चली आई है। सेफरन टेररिज्म किसने कहा था? हिंदू शब्द बहुत गंदा है, इतना गंदा है कि मैं आपको बता नहीं सकता ये कांग्रेस के किस बड़े लीडर ने कहा था। ये सारी चीजें जो कॉइन है, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये जो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है। कम्युनल इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि जहां पे हमारी माइनॉरिटीज बड़े खतरे में है, वहां पे डेमोक्रेसी खतरे में है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी कैम्ब्रिज में जाके कहते हैं कि हमारा वहां तो डेमोक्रेसी खतरे में है, हमारी जो जुडिशरी भी खतरे में है। ये सब जानबूझ के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, जिनका बहुत ही सीधा सा तात्पर्य है कि किसी तरह से एक धर्म विशेष को हम खुश करें और इसी के साथ। ठीक है, जायसवाल जी क्या कहना चाहेंगे? इतनी सारी जो विचारधारा है, ठीक है आशीष जी आपके पास आती हूँ। स्वामीनाथ जायसवाल जी क्या कहना चाहेंगे? जो इतनी सारी आपकी विचारधारा, इतनी कंफ्यूजन है, इतनी हम देख रहे हैं कि अलग अलग बातें बोली जा रही है, क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब INDIA जोड़ो की मीटिंग होने वाली है अगली दिल्ली में? देखिए, आप लोग जिस तरह से विचारधाराओं, हमारा इंडिया गठबंधन विचारधाराओं से मजबूत है। इन्हीं के नरेश अग्रवाल बोले थे रम में राम मिले, सुनिए, रम में राम मिले भिस्की में भगवान इस पार्लियामेंट के अंदर बोले थे, किससे तुलना किए थे। तब इन लोग का हिंदुत्व और हिंदू धारा विचारधारा, भगवान राम पे सम्मान की बात नहीं। भगवान राम को हम भी मानते हैं, शिव को हम भी बताइए ना जयपाल जी, भगवान श्री राम बीच में मत बोलिए ना, आपके बीच में नहीं बोला था मैं, बीच में नहीं बोला था, बीच में नहीं बोला।
सेकंड जायसवाल जी, आपसे आशीष जी पूछ रहे हैं सर, एक सेकंड, क्या आशीष जी क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? हिंदू कोई धर्म नहीं होता। एक सेकंड जायसवाल जी, एक सेकंड, इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं क्या क्या पहले आपके जायसवाल जी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, हैं जायसवाल जी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं आशीष जी, उस नहीं, सवाल का जवाब दीजिए आशीष जी, जल्दी सवाल, इनका बारी आएगा तो जल्दी सवाल, आशीष जी जल्दी सवाल पूछिए। बीच में टपकने का आदत क्या है? यही इनका अरे जायसवाल जी आपसे ही सवाल पूछ रहे हैं, आपके पास ही आ रही हूं मैं, इसका जवाब बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। हिंदू टेररिज्म नाम का शब्द आपने बनाया कि नहीं बनाया, आप बताइए। बोलिए देखिए, जायसवाल जी। हिंदू टेररिज्म शब्द नहीं बनाया। जिस तरह से हिंदू का चोला पहनकर धर्म का भगवान जिस तरह से अपराध कोई करता चाहे किसी धर्म का, बोलने दीजिए हांडा जी, एक सेकंड बोलने दीजिए जायसवाल जी, यही इन लोग का तकलीफ है, यही तकलीफ है, यही हिंदुवादी है, यही भगवान को मानते हैं, यही सनातन को मानते हैं। एक ठेकेदार है भाजपा वाले कि हम सनातन को मानते हैं, हम ही ठेकेदार। केरला में सनातन का मतलब क्या होता है आपको मालूम नहीं होता? सनातन का मतलब क्या होता है आपको नहीं? अरे आशीष जी एक सेकंड, आशीष जी मैं आपको पूरा समय दूंगी, प्लीज जायसवाल जी को बोलने दीजिए, दर्शक बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। मालूम होगा। बोलिए बोलिए जायसवाल जी, आराम से बोलिए सर, आराम से। हमारे ही सनातन धर्म में जोड़ने की बात होती है, तोड़ने की बात नहीं होती है। प्रेम और जिस तरह से प्रेम को एक धागे में पिरोने की बात होती है, सनातन की इस तरह से हम देख रहे हैं जो नफरत फैलाने का काम कर रही है देश में। ठीक है हांडा जी, आशीष हांडा जी, किसी को बोलने नहीं देते। आशीष जी मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ सर, प्लीज आप सीनियर है हमारे, जायसवाल जी को बोलने दीजिए। जायसवाल जी बोलिए। जी पलक जी, यही बात है, भगवान का श्रद्धा जो हम हिंदू और चाहे जो भी पैदा लिया है, हम भी स्वामीनाथ मेरा नाम है, तो हमारे पूर्वज ने तथा नाम तथा गुण की रखा क्यों है? क्योंकि हमारा भी परिवार, हमारे चाहे कांग्रेस के विचारधारा हो, भाजपा के विचार, उसमें भी कुत्सित विचारधाराओं के हर दल में आ जाते हैं जो तोड़ने की बात करते हैं। और धर्म कभी किसी को तोड़ने के लिए नहीं जाता है, लेकिन ऐसे पॉलिटिक्स में ऐसे ऐसे आ जाते हैं जो धर्म के नाम अपने चेहरा चमकाने के लिए धर्म पे अटैक, चाहे हमारे प्रभु श्री राम पे करें या रामायण पे करें, चाहे रामचरित्र पे करें, तो अपना फिर जब दबाव पड़ता है तो कहते मेरा निजी मामला था, मैं बोल दिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी, इनको बताऊंगा पहले जायसवाल जी को बात पूरी करने दीजिए, मैं आपको पूरा समय बीमारी भारतीय जनता पार्टी का ठेकेदार यही भगवान के बन जाते हैं। ये ऐसे ठेकेदार बन जाते हैं जहां मंदिर बनता है वहां पैसा का घोटाला करते हैं, एक हवा में गिर जाता है भगवान उज्जैन सारा मंदिर और ठेकेदारी है इनका। ठेकेदार ऐसे लोग ठेकेदार है जो भ्रष्टाचार में कुपित है। अरे सर एक सेकंड जायसवाल जी, आपको मैंने पूरा मौका दिया बोलने के लिए, अब मेरी बात सुनिए। जायसवाल जी आपसे ही सवाल है मेरा, आप बार बार बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो सनातन, सर एक सेकेंड सर सुन भी लीजिए, जायसवाल जी सुन भी लीजिए सर, हम सनातनी हिंदू। अरे जायसवाल जी मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ सर, मेरी भी तो समझिए, एंकर हूँ सर, बोलने तो दीजिए, आपको पूरा समय दिया हांडा जी को बार बार रोक कर। जायसवाल जी शांत सर, शांत शांत सर, शांत 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 सर, आप बार बार बीजेपी को ये बात कह रहे हैं कि आप सनातन धर्म के प्रवक्ता बने हुए हैं, ठेकेदार बने हुए हैं। मैं तो आपसे बोल रही हूं सर, आप भी किसी धर्म के या किसी आइडियोलॉजी के, किसी विचारधारा के ठेकेदार बनिए ना। मेरा तो सवाल ही आपसे यह है कि आपकी कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है। कांग्रेस में खुद इतनी कंफ्यूजन है कि कर्नाटक में कुछ और कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में कुछ और कह रहे हैं, हिमाचल में कुछ और कह देते हैं, जम्मू कश्मीर में आइडियोलॉजी एकदम अलग हो जाती है। आपकी आइडियोलॉजी क्या है सर? आप किस आइडियोलॉजी के ठेकेदार हैं, मुझे यह बताइए। देखिए, मैं एकता और अखंडता का सूत्रधार। सर एकता आपकी पार्टी में नहीं है, आईएनडीआई ये भी नहीं है। अब आप दोनों बोलोगे तो जवाब क्या दूंगा मैं? आर्मी के एक्शन जिस तरह से देश तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करता है, मणिपुर में जिस तरह से देश तोड़ने का कोशिश किया गया, अभी भी मणिपुर में 2 दिन पहले फिर मारा गया। सारे विचारधारा तोड़ने की बात करते हैं। ये भ्रष्टाचार में लुप्त उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में 40% मालूम नहीं है आपको? हाल यह है, ये लोग का हाल यह है कि जिस तरह से इतने भटके लटके हुए हैं, इनका डर चेहरे का दिखा रहा है कि किसी को बोलने नहीं देते हैं। जायसवाल जी मैंने आपको बहुत सारा समय दिया, हांडा जी मैं आपके पास आऊंगी, नितिन जी काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
एक सेकंड, हांडा जी एक सेकंड, जायसवाल जी, बीच में नितिन जी, जायसवाल जी, ठीक है, मुझे मजबूरन आपको म्यूट करना पड़ेगा और मुझे मजबूर ना करिए सर प्लीज। अरे जायसवाल जी, पिछले सर 7 मिनट से आप बोल रहे हैं, जायसवाल जी पिछले 7 मिनट से आप बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आपके प्रवक्ता ये बात बोलते हैं कि कांग्रेस को नहीं बोलने दिया जाता तो गलत बोलते हैं सर आप लोग। नहीं किया मेरी डिबेट में सबसे ज्यादा मैं बोलने देती हूँ हर एक व्यक्ति को। 7 मिनट से सर आप बोल रहे हैं, कैसे बोल सकते हैं कि आपको चैनल पर क्यों बुलाया? कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं जायसवाल जी आप? इतनी देर से आप बोल रहे हैं सर, मैं आपको रिपोर्ट भेज दूंगी सर, पूरी 7 मिनट से बोल रहे हैं सर आप। नितिन जी क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? क्या कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी धर्म का प्रयोग कर रही है अपने राजनीतिक फायदे के लिए? निष्पक्ष होकर बोलिएगा नितिन जी। पलक जी, मैं तो आपको तय करना चाहता हूँ, ये वो देश है जहां पे सुप्रीम कोर्ट में हमारे प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया जाता था और उसी सुप्रीम कोर्ट में दशहरा दिवाली की छुट्टियां होती थी। ये देश का चरित्र है। और उसके वकील कौन थे? माननीय कपिल सिब्बल जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। तो कांग्रेस तो इस विषय में कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले ही आप थे, ठीक है। और ये जो धर्म की राजनीति है, ये 70 साल से कांग्रेस ही करती चली आ रही है। 70 साल से सिर्फ सर कांग्रेस का कहना है कि सांप्रदायिक दंगे केवल और केवल बीजेपी के कार्यकाल में हुए हैं। जी नितिन जी, सांप्रदायिक दंगे 1992 से चले आ रहे हैं। कश्मीरी हिंदुओं को किसने निकाला था? बताएं जरा मुझे, किसने कश्मीरी हिंदुओं का पलायन कराया था? मुजफ्फरनगर के दंगे किसके काम में हुए थे? क्या बीजेपी थी? अभी आपने देखा कि विदेशों में कितने दंगे हो रहे हैं। कौन इनकी तरह की भाषा बोलता है? कौन कहता है कि 15 मिनट के लिए आप सेना हटाइए? ये सब क्या बीजेपी वाले हैं? एक सरकार ऐसी आती है, एक सरकार जो हिंदुओं की बात करती है, तो सारे गुटों को एक होना पड़ता है कि कहीं ये सरकार जीत न जाए। ये बताता है कि ये सब हिंदू विरोधी हैं। आज क्यों जरूरत पड़ गई? क्यों जरूरत पड़ गई सारे गुटों को एक होने की? सारे गुट अलग थे, आज सबको एक होने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि सबको मालूम है कि अकेले अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। बीजेपी का हाल ये है कि आज हिंदू एक हो गया है। इन सबको मिर्ची लग रही है कि हिंदू एक हो गया तो बीजेपी जीत जाएगी, इसलिए सारे सबको दलों को एक साथ आना पड़ा। और मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, ये चाहे जितने दल जोड़ ले, बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि आज जो हिंदू की हालत है, हिंदू एक है, वो इनकी 70 साल से इनकी अपनी दुर्दशा देखता हुआ आ रहा है। और हिंदू तो छोड़िए, आज इनको मुसलमानों का भी वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने 70 साल में हिंदू विरोधी कार्य किए, लेकिन मुस्लिमों का भी कभी भला नहीं किया। मुस्लिमों की सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति की। इस तरह से जिस तरह से कार्य करते चले आ रहे हैं, कैसे हिंदू बेटियों को बरगलाया गया, कैसे हिंदू बेटियों को मारा गया, पिक्चरें बनती हैं, इन लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि वो सच जो इन्होंने छुपा के रखा था, आज बीजेपी के समय में हमको पता चल रहा है। इन्होंने वो सच छुपाए, हम लोग से दिखाए नहीं। कश्मीर फाइल में दिखाया गया, केरला स्टोरी में दिखाया गया किस तरह हिंदुओं पे अत्याचार हुए। आज जैसे पिक्चरें आती है तो इन सबको तकलीफ शुरू हो जाती है। सारे गुटों को जोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये जानते हैं कि हम बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे। तो पिछले पूर्व में जो चुनाव हुए हैं, जैसे बीजेपी ने इन सबका सफाया किया है। आगे आशीष हांडा जी क्या कहना चाहेंगे? केंद्र में आपकी सरकार बैठी हुई है, कानून है हमारे पास ईश्वर निंदा को लेकर, अभिव्यक्ति की आजादी है और बिल्कुल है, ये हमारा संविधान हमें कह रहा है, लेकिन बॉर्डर लाइन क्या है, रेड लाइन क्या है? क्यों अभी तक रेड लाइन नहीं बनाई गई है? किसी भी नेता का मन करता है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, डीएमके हो, उसका मन आता है और वो किसी के धर्म के लिए कुछ भी बोल देता है। पलक जी, हमें समझना पड़ेगा, हम उस संस्कृति में रहते हैं, हम उस सनातन धर्म के साथ जीते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, जहां पे सर्वधर्म सम्मति मानी जाती है, जहां पे सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया कहा जाता है। तो ऐसी संस्कृति में रहते हुए कैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी एक धर्म को खत्म करने के नाम से एक सम्मेलन होने देना अलाउ कर देती है? सबसे पहला तो मुझे ये जानना है कि वहां पे सनातन उन्मूलन सम्मेलन नाम से ये सम्मेलन होना अलाउ ही कैसे कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट डीएमके द्वारा? नंबर 1। नंबर 2, वहां पे चीफ मिनिस्टर के अपने पुत्र, जो खुद उनके मंत्री भी हैं कैबिनेट में, यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो उद्धव निधि जी, वो खुद जाके वहां पे ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देनी है कि आपने यहां पे एंटी सनातन कॉन्फ्रेंस नहीं रखी, आपने सनातन अबॉलिशिंग कॉन्फ्रेंस रखी, क्योंकि ऐसी चीजों को अवॉइड नहीं करना।
ऐसी चीजों को तो जड़ से खत्म कर देना है, जैसे डेंगू और मलेरिया को खत्म कर दिया गया। इस तरह की एक धर्म विरोधी स्टेटमेंट देने के लिए 100% उनके ऊपर एफआईआर होगी, 100% उनका अरेस्ट होना चाहिए और 100% उनको मिनिस्ट्री से एज ए मिनिस्टर स्टैक कर देना चाहिए। इसमें कोई दो राह नहीं है, वरना यह पूरी की पूरी इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक मजाक बन के रह जाएगा। जिसके मन में आता है मुंह उठा के वो कुछ भी बोल देता है। मैं नहीं कहता कि हिंदुओं के विरोध में बोलना गलत है या मुसलमानों के विरोध में, किसी भी धर्म विशेष के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट देना कि उसको खत्म कर देना चाहिए जड़ से, वो भी हिंदू संस्कृति में रहते, हिंदुस्तान में रहते। आपकी इतनी हिम्मत कैसे है और इतना आपका नैतिक और मौलिक अधिकार कैसे है, ये आज कांग्रेस को जवाब देना है कि जो उनके राइट हैंड विंग है, जो इंडिया नाम के गठबंधन के एक प्रमुख संगठन है, आज उनके स्टैंड के अगेंस्ट अगर इस तरह से एक दूसरे के इनके स्टैंड ही नहीं मिलेंगे, राय ही नहीं मिलेगी, इनका मन ही नहीं मिलेगा, इनका मत ही नहीं मिलेगा, तो क्या ये प्रभावित करेंगे जनता को और क्या सोच के ये जनता के बीच में जाएंगे? जो आपस में एकजुट नहीं है वो देश की अखंडता को एकजुट कैसे रख पाएंगे? ये जवाब आज देश की जनता इनको 2024 में या हो सकता है उससे बहुत पहले खुद ही दे दे, क्योंकि ये खुद ही इतने ज्यादा तार इनके विचार हैं, ना इनकी राय मिलती है, ना मत मिलती है, ना इनकी नीति मिलती है, ना इनकी निर्णय शक्ति मिलती है, ना इनका नेता मिलता है। इन्हें खुद नहीं पता। आज तक 3 मीटिंग हो गई, ना तो ये फैसला हुआ कि संयोजक कौन है, ना ये फैसला हुआ कि लोगो क्या है, ना ये फैसला हुआ कि भाई हम वोटिंग का परसेंटेज कैसे रखेंगे। आज तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया है लोगों को ये दिखाने का कि ये एक हैं, जबकि सच तो ये है कि ये एक नहीं, ये तो आपस में कई टुकड़ों में बटे हैं और खुद कांग्रेस भी आपस में टुकड़े हैं। सनातन धर्म का ठेकेदार बना हुआ है? बिल्कुल नहीं, बीजेपी सनातन धर्म का ठेकेदार नहीं है। हमने आपसे स्टेटमेंट कही कि अगर यहां पे सिख उन्मूलन सम्मेलन होता, अगर यहां पे ईसाई उन्मूलन सम्मेलन होता तो हम उसकी भी निंदा करते। हम उस संस्कृति में हैं जहां पे सबको साथ, हमारे तो नेता कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो ऐसे में किसी भी एक के साथ अपीजमेंट पॉलिटिक्स करना यह कांग्रेस का चरित्र रहा है और उस चरित्र के चलते हुए ही आज वो फिर से डीएमके के साथ खड़ी है। और अभी तक राहुल गांधी जी का जो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, यूं नफरत की बातों पे अभी तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया। वैसे तो वो ट्वीट करने में एकदम उस्ताद रहते हैं, पर जहां 80% इंडियंस के ऊपर इस तरह का एक जिसे कहूंगा एक जबरदस्त प्रहार किया गया, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी धार्मिक आस्थाओं के ऊपर इस तरह से आघात किया गया, तो अभी तक उनका और उनकी प्रिय बहन का एक भी ट्वीट नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पांडा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, आपका कीमती समय देने के लिए, विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो डीएमके का स्टैंड इस वक्त साफ है, सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया के समान है, ये बात वे कहते हुए नजर आए। तो इस बीच बड़ा सवाल जो है वह ये उठता है कि इस तरीके की बयानबाजी क्यों दी जा रही है, क्यों इनके ऊपर कोई कार्रवाई होते हुए नजर नहीं आ रही है। आज इसी मुद्दे पर करी चर्चा, लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में विजिट नहीं। देखते रहिए JK24/7 न्यूज।